नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखिए 17 फरवरी को 2024 की सेकेंड पाली का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, वो पेपर हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग जीके और हिंदी के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं और बाकी बचे मैथ और रीजनिंग के आने वाले वीडियो में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, आप एक जांच अधिकारी हैं, एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है, प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट है, ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह कम चुनौतीपूर्ण और फ़ायदेमंद काम है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता के क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए। अगला देख लेते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके ज़िले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। अगला है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूँ। तो ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके। अगला है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। अगला, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए, अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको हम लोग करेंगे आने वाले वीडियो में।
तब तक हम लोग आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। अभी जीके और हिंदी के हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो अब देखिए जीके का अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर को। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो ऑप्शन बी, दही में होता है। अगला है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑप्शन बी, भारत रत्न। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन सी, नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। ऑप्शन सी, 1930। अगला है आपका, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है। ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला है, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है, G20 का पूर्ण रूप क्या है। तो G20 का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रुप ऑफ 20। अगला है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अगला, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अगला है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ऑप्शन सी, नैनीताल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो ऑप्शन सी, जापान। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था। तो ऑप्शन है, कोलोराडो। अगला है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन बी, केलकर टास्क फोर्स के द्वारा किया गया था। अगला है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन डी, मालदीव। अगला है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च की है। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जूट या कह सकते हैं पटसन उद्योग। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। ऑप्शन सी, सिक्किम। अगला है, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है। तो ऑप्शन बी, अरब सागर में मिलती है। अगला है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो ऑप्शन डी, रसिया। अगला है, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे।
ऑप्शन बी श्री नरेंद्र मोदी थे। अगला है प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों अथवा बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो ऑप्शन बी श्री नंदलाल बोस। अगला हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ऑप्शन बी फ्रांस। अगला देख लेते हैं, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी मत्स्य पालन उत्पादन। अगला ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रवींद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो ऑप्शन बी जलियांवाला बाग नरसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो ऑप्शन ए सर जमशेदजी नुसरबानजी टाटा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो ऑप्शन है डिजी लॉकर। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन बी मथुरा। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन बी श्री गोविंद बल्लभ पंत। अगला है, यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो ऑप्शन ए लद्दाख। अगला है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, आगे कहता है इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं हैं, नियुक्ति करेगी? तो ऑप्शन बी 1। अगला है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 160। अगला है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन सी नीलगिरी श्रृंखला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? ऑप्शन बी मिशन शक्ति। अगला है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा तेलंगाना। अब देखिए हिंदी के भी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो ऑप्शन सी कौमुदी और ज्योत्सना। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? ऑप्शन डी आदि से अंत तक आघोपांत।
अगला है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्बाध और निर्विवाद का उचित अर्थ है। ऑप्शन डी निंदा और विवाद रहित। अगला निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये गलत। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई पर वह चली गई, और डी भी सही है, कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। अगला निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तो ऑप्शन ए बनिया बनियान, ये गलत है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि तनुज तनुजा, सांप सांपिन, चूहा चुहिया। अगला बधू शब्द का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन डी बधुएं। अगला माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। रेखांकित शब्द कहाँ पर है, तो बच्चे को, इसमें कौन सा कारक है। ऑप्शन है संबंध कारक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो ऑप्शन डी उल्लू। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन बी शुष्क। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए देह लता, लता रूपी देह, इसमें नहीं हुआ। बाकी के 3 में हुआ है। वेद पुराण, वेद और पुराण, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, नवनिधि, 9 प्रकार की निधियाँ। अगला निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन सी यह है। अगला कबीश्वर का संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन है कवि धन ईश्वर। अगला है क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन डी प्रश्न सूचक चिन्ह का, देखिए लास्ट में लगा हुआ है। अगला ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण है। अगला निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन बी राम मंदिर अयोध्या में बना है। अगला है भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन है प्रत्यय पीछे होता है, भौतिकी ई प्रत्यय निकल रहा है। अगला है निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन डी निरुपसर्ग। अगला है कान पर जूं ना रेंगना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन सी कुछ असर ना होना। अगला है आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है। तो ऑप्शन है विकर्षण। अगला सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ऑप्शन बी आगे कुआं पीछे खाई। अगला है शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो ऑप्शन डी निर्वेद। अगला शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो ऑप्शन सी सोरठा छंद। अगला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन बी श्लेष अलंकार। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है। तो ऑप्शन डी मूल्य। अगला है गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान काल। अगला है उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन सी भाववाच्य। अब देख लिए गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे प्रश्नों के उत्तर देना है। 98 से 102 तक क्वेश्चन है। गद्यांश पढ़ लेते हैं। गद्यांश है महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। अगला है आगे ऋषि मुनियों ने कहा है बिना श्रम किए जो भोजन करता है
वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। और आगे पैराग्राफ है, उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। ना गरीबी कम होने में आती है, ना बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, और ना अपराधों की वृद्धि हमारे बस की बात ही हो रही है। और आगे कहता है, दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। आशय स्पष्ट है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे। अगला है, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो ऑप्शन सी, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। समस्त का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन बी संपूर्ण। अगला है, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है। ऑप्शन सी, बिना श्रम भोजन करना। गांधी जी पापी किसे मानते थे, तो ऑप्शन डी, श्रम न करने वाले को। अगला, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई, तो अपभ्रंश, ऑप्शन डी। अगला, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन सी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी, कूल। बाकी के तीन है, मुलायम, कोमल और मसृण। अगला, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, ऑप्शन डी, दिन का हो जाएगा दिवस और दीन का गरीब। अगला है, आँखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या है, ऑप्शन है प्रत्यक्ष। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की। नीरजाकृति निम्नलिखित में से किसकी है, ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा की। अब देखिएगा, इस आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैथ के भी क्वेश्चन हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। ओके, ये देखिए सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन हैं, आप रीजनिंग के भी हैं। ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। ओके गाइस, अब देखिए आगे, श्रीमती वर्मा ने कंपनी में, इसको हटाइएगा क्योंकि ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। ओके, तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग जो करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। अब आगे का क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फ़ोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए क्या करना चाहिए, ऑप्शन सी, कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। अगला है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है, आपको क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन ए, आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। अगला देख लेते हैं, दंगा प्रवण क्षेत्र में रेलवे स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन डी, अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।